कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाई। हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास इसी चौपाई के जरिए दिलाया गया था। कितने बलशाली हैं वो। और अयोध्या का हर रंग, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर। और जब से हम अयोध्या में हैं, हमें सत्सों का सत्संग भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ संत समाज को दिशा दिखा रहे हैं और सनातन को एक बार फिर से जगाने का काम भी किया जा रहा है। संत समाज ये कह रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही संत हैं, एक साधु हैं, तपस्वी हैं। सर, आपका परिचय आप खुद ही करवा दीजिए, मैं किन शब्दों में आपका परिचय करा पाऊँ। मैं बुंदेलखंड योगी अर्पित महाराज झांसी से हूँ और आज वो 500 वर्षों की तपस्या उन राम भक्तों की पूरी हो गई जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये राम मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है और इससे राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना पूर्ण होने वाली है। आज अभी से ठीक 23 घंटे बचे हैं और आप तो कई दिन से अयोध्या हैं और आप देख रही हैं 5-7 दिन से सूर्य भगवान अयोध्या में नहीं थे, लेकिन अब 23 घंटे बचे हैं। तो योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब मेरे रघुनाथ जी आते हैं तो योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं। राम जी जिस क्षण विराजमान होंगे वो क्षण सबसे ऐतिहासिक और शुभ मुहूर्त होने वाला है और बहुत ही सुंदर समय है। भगवान राम अपने नूतन विग्रह में प्रवेश करने वाले हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में देख रहे लोगों से मेरी बड़ी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, कि कल का जो दिन है वो दीपावली से भी भव्य होना चाहिए। पूरी दुनिया को ये लगना चाहिए कि 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मेरे रघुनाथ जी का वह बाल स्वरूप का वह विग्रह विराजमान होने जा रहा है। देखिए, राम जी की जो कहानी है, राम जी का जो जीवन दर्शन है, वो हनुमान जी की भक्ति के बगैर पूरा नहीं होता। और 550 सालों की तपस्या अगर राम मंदिर को लेकर की गई है, तो जहां से महाराज जी आते हैं वो मंदिर भी 500 साल पुराना है, जहां महाराज जी हनुमान जी की सेवा करते हैं। लेकिन हनुमान जी इस मंदिर में एक बहुत ही अलग रूप में विराजमान है। महाराज जी बताएं। सखी के हनुमान जी जो झांसी में विराजमान हैं, वो स्त्री रूप में विराजमान हैं, वो सखी रूप में विराजमान हैं। इनकी दंत कथा ये है, पौराणिक कथा है कि हनुमान जी राम जी की सेवा से पूर्व माँ जानकी की सेवा में रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत से विषय को पंक्तिबद्ध करके छोड़ दिया है। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी है, एक सखी सी संग ब्याही रही गई देखन फुलवारी। 8 सखियों के साथ माँ जानकी गिरजा पूजन के लिए जा रही थी। उसी समय एक सखी उस झुंड से अलग हो गई और उसने देखा कि वो 2 राजकुमार जो कल हमने नगर में देखे थे वो आज वाटिका में हैं और वो उन राजकुमारों को माँ जानकी को मिलाया। तो जो राम जी का और किशोरी जी का मिलान कराया है वो उसी चतुर सखी ने कराया है। और उस चतुर सखी का वर्णन जयमाला के समय भी आया है कि चतुर सखी कही लखा बुझाई, पहरा हो जयमाल सी आई। क्योंकि वो तो हनुमान जी थे, उनको पता था कि धनुष टूटा है तो परशुराम जी आने वाले हैं, इसलिए तत्काल जयमाला पहना दो तो कार्य आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आनंद रामायण में इसका वर्णन है कि चारुशिला नामक सखी नितवासन सिय संग, इत दासी उत दास हैं त्रिया तन्न बजरंग। तो वह श्री हनुमान जी सखी के रूप में झांसी स्थित श्री सखी हनुमान मंदिर में विराजमान हैं। मैं वहीं का सेवक हूँ हनुमान जी का। तो वहाँ झांसी में इस समय सखी हनुमान मंदिर में क्या तैयारियां हैं? झांसी सहित पूरे बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाती है ओरछा के बारे में भी आपको पता होगा। तो पूरा झांसी सखी हनुमान मंदिर दुल्हन की तरह सजा है और कल भव्य दीपोत्सव होगा। सुबह से 108 बजरंग बाण का पाठ होगा और वो बजरंग बाण उन लोगों की कार्य सेवकों की आत्मा की शांति के लिए होगा जिन राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पूरे दिन भर मंदिर पर भंडारा चलेगा और प्रसाद वितरण होगा। तो पूरा देश ही राममय हुआ है, हर तरफ राम धुन बज रही है। 22 जनवरी को अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब रामलला ठाठ से अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और पूरा देश कहेगा जय सिया राम।